हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस। तो आइए जानते हैं। आप अपने पर्सन के नाम को 3 बार ले सकते हैं। आपके पर्सन का जो भी नाम है 3 बार दोहराएं। मन ही मन में, स्पेशली आपके थर्ड आई पे अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कीजिए, उनकी आंखों में देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। जैसा भी रिश्ता है आपका, ये रीडिंग वैलिड है। आपके सामने जब भी ये रीडिंग आपके स्क्रीन पर पॉपअप होकर आएगी, आपको इससे कोई ना कोई डिवाइन की गाइडेंस जरूर मिलेगी आपके प्रेजेंट लव लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एंजल्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की सबकॉन्शियस माइंड में मेरे व्यूअर्स को लेकर। Bottom of the deck we have the Hermit with Strength. Oh, Hermit with Strength आया है। ठीक है। First we have Knight of Coins. Next we have Ace of Coins, 10 of Coins, 5 of Swords, 3 of Wands, Knight of Wands, 5 of Cups, okay, पेज ऑफ कॉइन्स एंड एस ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहां पर जो एक स्पेसिफिकली एंजल नंबर आ रहा है वो है 555। ठीक है, 5 की एनर्जी है। हो सकता है आपको 55, 555, 55 काफी ज्यादा नजर आ रहा हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है गाइज। आपके पर्सन की अगर करंट फीलिंग्स की बात की जाए तो आपके पार्टनर कमिटमेंट को लेकर ही काफी समय से इस रिश्ते पे काम कर रहे हैं। इनके दिमाग में जो भी चीजें घूम रही हैं वो आपके साथ नई शुरुआत से रिलेटेड घूम रही हैं। ये कुछ चीजों पर प्लान कर रहे हैं और उस प्लानिंग का जो रिजल्ट है अब आपके सामने रीयूनियन के रूप में आ सकता है। इनकी तरफ से सॉलिड कमिटमेंट आपको मिलना एक्सपेक्टेड है। आपके साथ स्पेशली अरेंज्ड वे में मैरिज से रिलेटेड कमिटमेंट हो सकती है। मैरिज में अपनी फैमिली में वापस आने से रिलेटेड होती है। कमिटमेंट का मतलब क्या है? भाई मुझे तुम्हारे साथ रहना है, आज से तुम और मैं साथ रहेंगे, अपना रिश्ता निभाना, अपनी बातों पर चलना। तो ये जिन चीजों को लेकर स्लोएस्ट एनर्जी में चल रहे थे, चाहते तो थे लेकिन चल ही रहे हैं, बस धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं। इसकी इनकी जो बचकानी हरकतें हैं उसकी वजह से आपके पार्टनर और आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं, डिलेज हुए हैं। तो अभी दे आर रेडी टू ऑफर यू द कमिटमेंट। ये अपना एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कॉइन्स के साथ आपको देना चाहते हैं। ठीक है, एक ऐसी कमिटमेंट जो आपके साथ इन्हें परमानेंटली रीयूनाइट करे, एक ऐसी कमिटमेंट जो आपको और इनके परिवार को जोड़ दे। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है विद 3 ऑफ वॉन्ड्स। बट कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जो इस समय पर काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। ये परेशानी का कारण क्या है कि आपके कनेक्शन में शादी जैसे डिसीजंस पर ये चुप्पी लगाए हुए हैं, देर पे देर हो ही जा रही है। ठीक है, आपके पार्टनर अगर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं तो यहाँ पर कोई ऐसी थर्ड पार्टी तो जरूर है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है भाई मेरे पार्टनर ने तो मुझे धोखा दिया। बट आपके पार्टनर इतने विवश हैं, इतने परेशान हैं कि आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें। कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, लोकेशन डिफरेंट होने से रिलेटेड हो सकती है। आप कहीं दूर से बिलोंग करते हैं, ये कहीं दूर से, दुनिया के एक छोर पे आप और एक छोर पे आपके पर्सन। तो आपके पर्सन परेशान है कि ये आपको कमिटमेंट देकर आपके साथ चीजें सेटल डाउन तो करना चाहते हैं लेकिन समय लग रहा है। बेबी स्टेप्स के जरिए इस कनेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं। मतलब एक तरफ तो ये वाली एनर्जी और एक तरफ ये वाली एनर्जी। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज अलग अलग तरीके के यहाँ पर पिक होती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि ये आपके लाइफ में आ जाए,
ये आपके बिना नहीं रह सकते, इनके मूड स्विंग्स इन्हें बहुत ज्यादा हो रहे हों, इस रिलेशनशिप को लेकर ये लेट गो की एनर्जीज में नहीं आ सकते कि ये कनेक्शन ही भूल जाओ, कोई इनसे कह रहा है कि ये प्यार भूल जाओ, तो ये नहीं भूल सकते आपके साथ उस रिश्ते को जहां पर इनका बराबर का इंटरेस्ट रहा है। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं, लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी नाइट की है, तो ये जैसे आए और वैसे ही कोई सिचुएशन फिर खराब हो, प्रॉब्लम हो, तो ये फिर आपके साथ ऑन एंड ऑफ करना चालू करते हैं। ऑन एंड ऑफ रीजन भी है यहाँ पे करने का, और जो हो रही है सिचुएशंस में ऑन एंड ऑफ आपके कनेक्शन में, तो उसका कारण है स्ट्रेस, एंजाइटी, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कहीं से इनको टेंशन मिल रहा है, कहीं से इनको टेंशन का इंजेक्शन लग जाता है और आपके पर्सन परेशान हो जाते हैं। इवन हो सकता है कि ये आपके लाइफ में आते हो तो आप ही इनको कह देते हो कि भाई ऐसे आने का कोई चक्कर नहीं है, अगर तुम्हें मेरे साथ परमानेंटली आगे चलना है, आगे तक जाना है, तो ही मेरे लाइफ में आओ, अदरवाइज तुम अपनी जगह और मैं अपनी जगह। ठीक है, बट इनकी तरफ से अगर आप देखेंगे इस नजरिए से चीजों को, तो ये इसी चीज को लेकर दुखी हैं कि ऑफर करना चाहते हैं आपको, लेकिन इनके पास अभी सिर्फ पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आपको देने के लिए। मतलब पेज ऑफ पेंटिकल्स वाली कमिटमेंट है, पॉजिटिव है, कमिटमेंट आपको देना चाहते ही है ये, क्योंकि इनको भी पता है कि इन्हें लव लाइफ में आपके साथ ही खुशी मिल सकती है और किसी और के साथ ये सोच भी नहीं सकते आगे बढ़ने का। आप हैं जो इनको इमोशनली बैलेंस करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ये हो सकता है इस समय पे आपके साथ सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, इनकी ही तरफ से आपने मैसेजेस का रिप्लाई ना देखा हो, आपको ब्लॉक कर दिया हो, मतलब अपनी तरफ से जीरो एफर्ट्स पे आपके पर्सन आ गए हैं, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, नॉलेज, विजडम इकट्ठा कर रहे हैं किसी स्टक सिचुएशन को खत्म करने के लिए। इनकी भी विश है कि इंडिपेंडेंट होकर कोई ऐसा डिसीजन लें जो आपसी झगड़ों को शांत करे, और एक ऐसा जो चेंज आया ना झगड़े की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, आपका जो रिश्ता खूबसूरत सा प्यारा सा रिश्ता था थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से खराब हो गया, ऐसी सिचुएशन में जो एक दर्दनाक बदलाव आया है, मतलब आपके रिश्ते में सब कुछ नेगेटिव हुआ है, ये चीजें अगर किसी तरीके से रिवर्स होती हैं तो ये बहुत ज्यादा संशोधन कर रहे हैं, आइसोलेशन की एनर्जीज में डील कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है और किस तरीके से बढ़ना है, मतलब स्ट्रैटेजीज भी क्रिएट करनी है और आपके साथ चीजों को ठीक भी करना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जिस वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ या जिस वक्त ये चीजें खराब हुई आपके बीच में, ना तो आप तैयार थे ना ये तैयार थे, ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड और ऑल ऑफ अ सडन हुआ होगा। ठीक है, और बताएं यूनिवर्स ये क्या चाहते हैं, किस तरह की नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स दिखता है, ओ ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, आपके साथ इस रिश्ते में अपना इन्वॉल्वमेंट शो करके, इक्वली इन्वेस्ट करके, जो एफर्ट्स इन्होंने अपने तक रखे, आपको दिया ही नहीं प्यार कभी, आपको ना कमिटमेंट दी, ना जिम्मेदार रहे इस रिश्ते के लिए, हमेशा गायब रहे जहां जहां पे आपको इनकी मदद की जरूरत थी। तो क्लियर एनर्जीज हैं कि आपके पर्सन इस रिश्ते में इक्वली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए इन्हें आपके साथ लव लाइफ में नई शुरुआत करनी है। ऐसा डिसीजन जो आपको और इन्हें रियूनाइट करे, आप दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम को स्पेंड करें। भाई आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी आपको लेकर रोमांटिक है, दिल में प्यार है आपके लिए, बट ये छुपाते हैं कि आपके साथ अगर इन्होंने ब्रेकअप किया और इन्होंने ये शो किया कि इन्हें आपकी जरूरत नहीं है, तो ये एक एक दिन आपको याद करते हैं, बहुत बोले ना हर पल आप इनके दिलो दिमाग में छाए रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई रिश्ते में थर्ड पार्टी भी है जो इन्हें इमोशनली बहुत ज्यादा ट्रिगर, मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, सीधा ही मारने पीटने की धमकी, तो ये ऐसे में थर्ड पार्टी पर भी नजरें बनाए हुए हैं और ये आपको भी स्पाई करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो आने वाले समय में कोई बदलाव किसी तरीके का आपके रिश्ते में आ सकता है। वाइब्स यहाँ पर दोनों ही तरह की हैं। ठीक है, वाइब्स ये भी है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन को इमोशनली ब्लैकमेल करके आपको इनको अपनी लाइफ से, आपके लाइफ से रिलीज कर सकती है, एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर सकती है। ठीक है, और दूसरा कि ये रियलाइजेशन में आए तो आपकी तरफ इंडिपेंडेंट होकर जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं वो ये ले सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आया है, ये जो एंडिंग का समय आया है आपके साथ इस रिश्ते में, इस समय के बाद एक ऐसा समय आएगा, या तो आप इस पार हो जाएंगे या उस पार, बिल्कुल आपके हाथ में ना क्लैरिटी होगी कि अब आपको आगे करना क्या है। ये सिचुएशन है, ये रिजल्ट यहाँ पे आउट हो चुका है, पता चल गया है सब कुछ, इसलिए ये चीजें हुई थी, अब आगे क्या। ठीक है,
बोले तो दूध का दूध और पानी का पानी वाली एनर्जी है यहाँ पे। जिनके भी रिकंसिलेशंस हुए हैं गाइस, आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। हमेशा खुश रहिए। काफी सारे लोगों की मीटिंग भी हुई है, जैसी जैसी एनर्जी यहाँ पे आई है, और इवन स्पिरिचुअल प्लेसेस की मीटिंग्स, कॉल्स, मैसेजेस, काफी टाइम के बाद भी काफी सारे लोग रियूनाइट हुए हैं। तो आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। एक दूसरे के लिए प्रे करते रहिए। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। आपके पर्सन क्या लेने वाले हैं आपकी तरफ अगला कदम। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। क्या मेरे व्यूअर्स से बात करेंगे, कॉल्स मैसेजेस करके चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे, रिकंसिलेशन में आएंगे, क्या है इस रिश्ते के फ्यूचर में। इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का मेरे व्यूअर्स की तरफ। बॉटम ऑफ द डेक इज मदर यूनिवर्स की एनर्जी। ठीक है, मदर यूनिवर्स, मदर गाया। स्टैंड योर ग्राउंड। आपके लिए इस रिश्ते में स्टैंड नहीं ले रहे थे तो सामने से स्टैंड ले सकते हैं। परिवार के सामने जमीन से जुड़े हुए कुछ फैसले इनको करने हैं। मतलब सामने से आके बोलें कि भाई मेरा ये सीन है और मैं ये चीज करने वाला हूँ। रिश्ते में डटकर आगे सबको कन्फ्रंट करने की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनके सोलर प्लेक्सस चक्रा में अगर ब्लॉकेज है तो हील होगा। स्पिरिचुअल नॉलेज और विजडम को ये गेन करेंगे, जो बहुत मदद करने वाला है आप दोनों के बीच में आई हुई डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए। इगोइस्टिक है तो आने वाले समय में क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम गेन होगा तो बुद्धि इनको आएगी और ये इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले पाएंगे, कुछ क्लैरिटी आपको दे पाए। यस, ये साथ नहीं छूटेगा, इनका और आपका साथ नहीं छूटेगा। ये कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जिससे ये रिश्ता संभलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज थ्रोट चक्रा। पार्टनर क्लियर वे में कुछ कन्फेस कर सकते हैं, किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं जो चेंजेस से रिलेटेड है। ठीक है, स्पेशली फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। देखिए मैंने आपको बोला था 555 की एनर्जी है, एंड अगेन वी हैव 5555555 करंट एनर्जी। वी हैव नंबर 5555 5555, एक स्ट्रॉन्ग चेंजेबल एनर्जी। सैक्रल चक्रा विद इमोशनल विड्रॉवल। पार्टनर किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जहां पर बहुत ज्यादा डिजायरेबल एनर्जी है, मतलब ये चाहते हैं इसीलिए ये रुके हैं। तो ऐसी किसी सिचुएशन को ये रिलीज कर सकते हैं इमोशनली विड्रॉ करके। ठीक है, किसी को सामने से अपनी लाइफ में माफी मांग के रिलीज कर दें। क्या स्टैंड लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए इस रिश्ते में, क्या स्टैंड ये ले सकते हैं। किसी चीज की डेथ, सब्र खत्म होगा कुछ लोगों का, डर खत्म होगा। सब्र और डर दोनों, सब्र से ज्यादा काम ले रहे थे, डर रहे थे किसी सिचुएशन में, तो यहाँ पे कोई कर्मा रिलीज होगा विद डेथ। और जो अच्छी चीज है वो ये कि आपसे मिलेंगे, आपके साथ चीजों को सॉर्ट आउट करें और इस रिश्ते में आपके साथ हार्मनी को अचीव करें। होप की एनर्जी है, मतलब कुछ अच्छा होने वाला है आपके रिश्ते में। क्या बात करेंगे, क्या कोई कॉल मैसेज आएगा मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर का। कुछ लोगों के पार्टनर के घर में बहुत तमाशा होने वाला है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, इनको इनसाइट नॉलेज बढ़ेगा। अगेन नंबर 5 5 बार, देखिए 5 नंबर चेंज का है और 5 बार ही नंबर 5 ही आया है। कितना चेंज है एनर्जीज में। देखिए यहाँ पर एनर्जी है चॉइसेस की, चॉइसेस को लेकर फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हो, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे सिचुएशंस को लेकर। ये किसी सिचुएशन में सामने से कन्फ्रंट कर सकते हैं, मास्क को उतारें। ठीक है, कोई साइकिल एंड होगा तो ये आपको रीच आउट करेंगे। वी हैव 999 एनर्जी ऑल्सो। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं विक्ट्री और सक्सेस आपके साथ में, जो ये क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी होंगे गाइज, अगर ये ऑलरेडी चॉइसेस में चल रहे हैं तो ये आपसे इस रिश्ते से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, अचानक से आपको धोखा दे सकते हैं, सफरिंग में डाल सकते हैं, झगड़ा आपके साथ कर लें कि मैं नहीं छोड़ूंगा अपने फैमिली को, मैं बहुत प्यार करता हूं उनसे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके साथ कौन सी वाली एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, फाइनल 3 कार्ड्स एंजल्स। कुछ लोगों के लाइफ में शादी से रिलेटेड या शादी में टावर मोमेंट आ सकता है, एक नई शुरुआत करने के लिए। कुछ अब चीजें ये पीछे छोड़ेंगे अपने लाइफ में, कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करेंगे जो इनको
बहुत ही ज्यादा दलदल में खींच रही हैं, ठीक है, मर्डर्ड थिंकिंग में है। तो आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 5। आने वाले 5 आवर्स, 32 आवर्स, 23 आवर्स एंड मैक्सिमम 5 डेज के अंदर आपके लव लाइफ में किसी तरीके का चेंज आने वाला है। ये चेंज अलग अलग तरीके से आएगा, जैसे कि आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा हील हो तो ये आपसे कॉल मैसेज के जरिए बात करे। ये थ्रोट चक्रा हील होता है तो फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड ले, इस रिश्ते में कोई डिसीजन ले, ठीक है, क्योंकि ये यही चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं और करेंगे आने वाले टाइम में। स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम क्लियर हो इनका, गेन करें। तो शादी से रिलेटेड कुछ डिसीजन, कोई लीगल सिचुएशन से रिलेटेड डिसीजन हो सकता है, और कुछ लोगों के केस में ये चेंज नेगेटिव होगा कि ये आपको ही धोखा दे दे, बैकआउट कर जाएं इस रिश्ते से। तो थोड़ा सा अटेंटिव भी रहिएगा। ये 5 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और एक चीज आप खुद ही सोचिए कि हम जैसे जैसे लॉयंस गेट पे पोर्टल की तरफ जा रहे हैं, ऑल्दो ये 8 पर ही होता है, 8 अगस्त में है, लेकिन आपको इफेक्ट देखने लगेगा। कुछ लोगों को ऑलरेडी 8, 888, लॉयन इन देयर ड्रीम्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा पावरफुल पोर्टल होता है, ठीक है, तो ऐसे में सावधान रहें, सतर्क रहें। अब जानते हैं कि आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीप लव मैसेजेस क्या हैं उन्हें लेकर, क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर। फर्स्ट कार्ड है सेल्फ रिस्पेक्ट। आपके पार्टनर का ईगो भी है, ऐसा लग रहा है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे नहीं लगाना चाहते। ये आपके साथ एनर्जीज हो सकती है, आपके साथ झगड़ा हुआ है, इन्हें लगता है कि ये डिसरिस्पेक्टफुल हुए हैं, आपने इनको डिसरिस्पेक्ट किया है, या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट ये कर रहे हैं। अगर बहुत समझदार है तो अपने साथ साथ आपके भी सेल्फ रिस्पेक्ट की चिंता है, और कम समझदार है तो सिर्फ अपने आप के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे हैं। कार्मिक पार्टनर, हो सकता है कि ये आपके कार्मिक पार्टनर हो, आप दोनों का कोई कर्म बंधन हो सकता है कि ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, किसी ऐसे रोमांटिक रिलेशनशिप में है जो कार्मिक है इनकी, ठीक है, क्लियर एनर्जीज है, जहां पर इनका और उसका साथ अभी निहित है, जहां पर ट्रिगर मिलने के बाद भी आपके पर्सन मान नहीं रहे हैं। आपके पार्टनर की चल रही है अवेकनिंग, सोल असेंशन की एनर्जी, एक्सपेंशन की एनर्जी है। आपके पार्टनर अकेले में इस कनेक्शन को, थर्ड पार्टी सिचुएशंस को अलग अलग रख कर सोच रहे हैं, क्योंकि ट्रिगर भी इनको हो सकता है वहीं से मिल रहा है जहां पर ये सोच पाए। नथिंग टू वरी अबाउट, चिंता करना छोड़ रहे हैं आपके पर्सन, सरेंडर्ड वाइब्रेशन में है कि लो मैंने कर दिया सरेंडर, अब जो होगा अच्छा होगा। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, इस रिश्ते में एकदम से इनके मैसेजेस की बाढ़ आपके लाइफ में आ सकती है। बहुत सारे मैसेजेस करें, मैसेजेस का फ्लड, ठीक है, रिकंसिलेशन की वाइब्स बहुत स्ट्रांग है, कुछ मिरेकुलस इस कनेक्शन में हो सकता है, मिरेकल एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट वी हैव मेडिटेशन। कुछ लोगों के पार्टनर पूरी तरीके से डिटैचमेंट की एनर्जी को फेस कर रहे हैं, जैसे शांत रहना चाहते हैं, मेडिटेशन करना शुरू कर दिया हो इन्होंने, इस कनेक्शन को, अपनी जिंदगी में होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों को ये समझ पा रहे हैं। एंड द लास्ट इज टाइम फॉर एक्शन। आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि इन्हें अब इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहिए, जिस भी पेन सफरिंग में ये है ये इससे निकल जाएंगे। बहुत ही जल्द आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं, ठीक है, सोन की एनर्जी है, रिकंसिलेशन हो जाए, अपने मन के भेद को ये आपसे दे। कुछ लोगों के केस में कोई जेंडर रोल्स का प्रॉब्लम है, कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में बड़े बड़े हो सकते हैं, जैसे एज डिफरेंस, सोसाइटी का डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस, कास्ट का डिफरेंस, किसी और के साथ मैरिड है तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया, ट्रांसजेंडर वाला कोई कनेक्शन आपका हो सकता है जो बहुत आसानी से सोसाइटी में मान्य नहीं है, ठीक है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रही हैं। आइए देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए आज के दिन में क्या गाइडेंस है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ एक बंजर जमीन के अंदर है, आपके सामने कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है या कुछ है ही नहीं, तो कभी तो फूल खिलता ही है। बंजर जमीन में भी खेती होती है, अगर उसको ठीक से नरिश किया जाए, देखभाल की जाए,
आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये टॉक्सिक टाइम में जहां पर आप भी बहुत ज्यादा आपके अंदर इमोशंस की बाढ़ आई हुई है, बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल है, आप चीजों को लेकर परेशान चल रहे हैं, भावुक है, ये जो क्षण है, ये जो समय है आपके लिए बहुत ज्यादा भावुकता को शो कर रहा है। तो आपके लिए मैसेज ये है कि आपके पर्सन, आपके लव लाइफ के लिए मैसेज आ रहा है ये कि आपको अपने मैनिफेस्टेशन पे काम करना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। आप एक सही व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं तो आने वाले समय में हर चीज आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी, ठीक है। हर चीज पे से पर्दा खुद हटेगा, बट उस समय को आने दीजिए, डिवाइन को अपना काम करने दीजिए। आपको डिवाइन के प्रोसेस पर सब्र के साथ ट्रस्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट वी हैव अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। अब ये दो तरह की एनर्जीज है यहाँ पे। एक तो ये कि अगर पार्टनर आपके कार्मिक है तो रिलीज होकर आपके लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंट्री ले सकते हैं, एक नया रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में बिगिन हो, या आपका अपने प्रेजेंट पार्टनर के साथ ही ऐसे साइकिल्स में रेपिटेटिव कनेक्शन हो, जैसे कि पास्ट की एनर्जीज पास्ट में रह जाएं और आप लोगों के बीच में एक नया साइकिल शुरू हो, फिर से एक अच्छा समय आ जाए, पार्टनर के अंदर बदलाव आए, आपके अंदर बदलाव आए, तो एक न्यूनेस की एनर्जी आपके रिश्ते में है, रिश्ता आपका बैलेंस होगा। और गाइड करिए, आपके लिए भी गाइडेंस है कि आपको अपने मैस्कुलिन फेमिनिन को बराबर रखना है, ना तो बहुत ज्यादा मैस्कुलिन कि आपको किसी का दुख दर्द समझ में नहीं आ रहा, आप रूड हो गए, आप कैलकुलेटिव हो गए, और ना इतना ज्यादा भावुक ही होना है कि कोई आपका काट रहा है तो आपका काटे ही चला जा रहा है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि यार मेरे साथ ये चीज 3 साल से हो रही है, 4 साल से हो रही है, तो क्या अब भी नहीं? अगर कोई चीज आपको दिमाग की तरह खोखला कर रही है, आपके स्ट्रेस का कारण है, तो इट इज सो ऑब्वियस कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, उन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। या तो आप इतने धर्मात्मा हो जाएं कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि भाई अनकंडीशनल है तो अब आए या ना आए, मेरी तरफ से लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू हिम और हर। और अगर रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो ये टाइम है रेजोल्यूशन लेने का, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपका जो भी कंफर्ट जोन है, आपने जो भी शेल क्रिएट किया हुआ है, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मेरे लिए इसमें खतरा है, रिस्क है, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अंतरात्मा आपको कुछ करने के लिए बोल रही है, आपका माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आया है, तो लीजिए पंगे। जिसको इंट्यूशन से सही गाइडेंस मिल गई उसके लिए वो रिस्क सक्सेस में बदल जाता है। अगर आप फियर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफी समय से एक ही पैटर्न में आपकी जिंदगी में कोई विकास नहीं है, तो आप पहले तो अपने माइंड बॉडी सोल की आवाज को सुने, उसके बाद आप रिस्क ले सकते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की एनर्जी, क्योंकि कंफर्ट जोन के बैरियर्स को जब आप तोड़ेंगे तो कुछ बड़ा कर जाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट टू वी हैव इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। बहुत हो गया नेगेटिव सोचना, नेगेटिव देखना, नेगेटिव सुनना, नेगेटिव मैनिफेस्ट करना। ये टाइम है पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना और नेगेटिविटी को रिलीज करने का। अच्छी खासी अगर नेगेटिविटी देखनी हो तो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके देखिए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल्स पे देख सकते हैं, कोई भी चैनल है। आप ये देखेंगे कोई अच्छा भी समझा रहा है तो बहुत नेगेटिव बोलने वाले हैं, उस बात में से भी नेगेटिविटी खोज खोज के निकालते हैं लोग, और बहुत नेगेटिव है तब तो फिर कहना ही क्या। मतलब हमारा मोटो ही ये हो चुका है, 10 में से 9 लोग इतने वेले, इतने नेगेटिव हो सकते हैं कि हर एक चीज का निष्कर्ष सिर्फ नेगेटिव है। इतनी नेगेटिविटी कि आप स्ट्रेस में चले जाएं। आप अगर ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं या ऐसा सुनते हैं, क्योंकि आपका ऑरा नेगेटिव है तो आप तभी रो रहे हैं, तभी आप परेशान हैं, तो रिजोल्यूशन लीजिए कि आपको खुश रहना है। नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव सुनेंगे ही ना, नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव लोग ही आपको मिलेंगे, टॉक्सिक लोग ही आपको मिलेंगे। बोलते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई। आप हंसेंगे मेरे इडियम्स पे, मुहावरों पे, बट जो मेरे दिल में होता है ना वो मेरे जबान पे होता है। तो ये जो चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है ना, एग्जैक्टली शोज द सेम वाइब्रेशन ऑफ 2 पीपल, ठीक है। दोस्ती भी सेम वाइब्रेशन वालों के साथ होती है, पार्टनरशिप भी सेम वाइब्रेशन वालों के साथ होती है, और समवेयर शादी भी अगर मास्टर सोल है तो सेम वाइब्रेशन वालों के साथ होती है। अदरवाइज जिसका और या छोर कोई पता नहीं है,
ऐसे इंसान से आपको प्यार होता है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और शादियां भी ऐसे लोगों से होती है। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी को रिलीज करना है। हर एक चीज में पॉजिटिविटी को तलाशिए। मैं ऐसे ही करती हूँ और मुझे अंदर से ही आता है कि यार कोई भी चीज कितनी ही नेगेटिव हो गई, आपके लाइफ में भी रोज कुछ ना कुछ नेगेटिव होता होगा, आपको कुछ ऐसे धर्म संकट में भी डाला जाता होगा कि अब आपको क्या करना है। जब आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे ना और सबकॉन्शियस माइंड आपका हील्ड हो जाएगा, तब आप हर एक नेगेटिव चीज में से भी पॉजिटिव आउटकम को खोज लेंगे कि इसमें अच्छा ये था कि मेरे साथ ये हुआ तो आज मैं सेफ हूं और आज मेरे पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए। ना कि ये सोचने में कि अरे मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, 4 लोग और मिलके आके रो रहे हैं आपके साथ में। इन सब से ऊपर उठने का वक्त है, ठीक है। और लास्ट है कम्युनिकेशन इज अ की। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव वर्क थ्रू योर फियर्स। मैंने अभी आपको बोला कि अपने डर के ऊपर काम कीजिए। डर ही आपको कमजोर बनाता है और डर ही आपको नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कराता है। आपको डर है कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साइड ना ले ले, वो लेंगे। आपको डर है कि पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ ना आगे बढ़ जाए, वो बढ़ेंगे। आपको डर है कि आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, तो होगा। आधे से ज्यादा दुनिया में एक्सीडेंट ही इसलिए होते हैं क्योंकि वो डर को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अब आप बताइए, यहाँ पर डेस्टिनी और आपका मैनिफेस्टेशन ही दुनिया चला रहा है, आपकी अपनी दुनिया चला रहा है, क्योंकि आपके अंदर भी एक यूनिवर्स है जिसमें आप हर रोज खाद पानी दे रहे हैं मैनिफेस्टेशन का, अपने कर्मों का, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में ऐसा कोई पार्टनर और आपके बीच में प्रॉब्लम है जहां पर आप बातचीत कर सकते हैं, अपनी तरफ से आप बात कर सकते हैं, आपने पार्टनर को ब्लॉक किया है या आप ही इंतजार कर रहे हैं, तो आप बात कीजिए। बात कीजिए कि आखिर वो क्या चाहते हैं आपसे और आप उनसे क्या चाहते हैं। सॉर्ट आउट करिए। अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है, लास्ट चांस दे सकते हैं। और अगर सब कुछ खत्म ही हो गया है, देन इट इज टाइम टू रिलीज दैट पर्सन, ठीक है। बातचीत करके रिलीज करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि कल को आपको रिग्रेट नहीं होगा। और अगर किसी के पास ये ऑप्शन ही नहीं है तो फिर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। फिर आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारा समय ऐसा आता होगा, बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप शर्मिंदा ना हो जाएं, आपको लोग जज ना कर लें, आपको लोग ये सोचे कि ऐसा कहते हैं लोग, वैसा कहेंगे लोग, क्या कहेंगे। तो ये सीधा सा समय ऐसा है कि जो आपके मन में है वो आपकी जबान पे होना चाहिए। तरीका आप थोड़ा सा अच्छे साइड का खोज सकते हैं। आपको शब्दों के बाण ऐसे नहीं निकालने हैं, चलाने हैं जिससे सामने वाले का हृदय आप तोड़ दें, अच्छे से घायल कर दें। पॉजिटिव वे में भी अपने मन की बात को, अपने दिल की बात को साफ साफ कहा जा सकता है, ना कि सिर्फ हर्ट करके। क्लियर बोलिए, स्ट्रेट बोलिए, लेकिन अच्छे तरीके से बोलिए, ठीक है। डर में या तो आप डर से भागेंगे या उसमें भाग लेंगे। ये आपने सुना होगा, टीवी सीरियल का एक बहुत अच्छा सा वो आता है और बहुत फैक्ट है इस चीज में कि डर या तो डर बन के आपको और सताएगा, क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि हर चीज बार बार तब तक ट्रिगर करती है जब तक आप उसे जड़ से साफ नहीं कर देंगे, ठीक है, उसकी कटाई नहीं कर देंगे। और वो तब हट जाएगा आपकी लाइफ से जब आप उसमें भाग लेंगे और आप उसको रिलीज करेंगे, क्योंकि यू हैव दैट एक्सपीरियंस नाउ, यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम योर फियर कि ये चीज में यार कुछ नहीं है, अंधेरे से डर थोड़ी लगता है, हटाओ सब चीज, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।